हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में केमिस्ट्री 10th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम लोग दो रिएक्शन को पढ़ेंगे बेसिकली इस वीडियो में। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज का मेरा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल से हम इस रिएक्शन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट के रूप में है। जैसे एक रिएक्टेंट है X और दूसरा रिएक्टेंट है Y, और यह दोनों आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है XY। या दूसरा बात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, तीन रिएक्टेंट है, और यह तीनों आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं XYZ। यानी जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, यदि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेसिक डिफिनीशन को समझे तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल को देखें तो सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब में पहला रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड को लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड को, उसमें टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम ऑक्साइड को लिए हैं और उसमें स्मॉल स्मॉल ड्रॉप करके H2O को मिलाइए। जब हम H2O को इसमें मिलाएं तो मेरा जो प्रोडक्ट बना वह बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझिए इस बात को, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, ये H2O लिक्विड फॉर्म में हुआ, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह एक्वस फॉर्म में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मेरा केमिकल नेम क्या है? क्विक लाइम है, क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम। यह दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या हो गए? एक प्रोडक्ट के रूप में हम मुझे दे रहे हैं जिनका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या था? तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे उस टेस्ट ट्यूब को जिसमें हम इस रिएक्शन को कैरी कर रहे हैं, यह थोड़ा सा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो उस तरह का रिएक्शन जिसमें हीट का इवैल्यूएशन होता है, हीट जिससे इवॉल्व होता है, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां से थोड़ा बहुत हम बेसिक आइडिया लेंगे किसके बारे में? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो अगला मेरा हेडिंग हो गया एक्सोथर्मिक। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ? when heat is evolved during रिएक्शन के दरमियान में हीट क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। तो हम लोग कहेंगे क्या है? यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे हम एक एग्जांपल को, जैसे रेस्पिरेशन, जब हम श्वास लेते हैं तो रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल है? तो रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जैसे हम ग्लूकोज को लिए C6H12O6, ग्लूकोज को लिए और ऑक्सीजन इसमें देने के बाद, यानी जब ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करता है तो यह क्या देता है? तो सबसे पहले 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, उसके बाद एनर्जी देता है। यानी इसमें एनर्जी क्या हो गया? मेरा रिलीज हो गया। और यह कितना एनर्जी देता है? तो यह एनर्जी 686 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। यह एनर्जी किस फॉर्म में देता है? तो एटीपी के फॉर्म में यह एनर्जी को रिलीज किया।
यह एनर्जी सेल का कौन सा पार्ट में बनता है, तो यह मिटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कहाँ पे बनेगा, तो मिटोकॉन्ड्रिया में। मिटोकॉन्ड्रिया में निर्माण हुआ। यानी रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल है, तो रेस्पिरेशन एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और यहीं से दूसरा बात हम लोग पढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन को। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन को करने के लिए मुझे इनिशियली उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हीट को देना पड़ता है। यानी इसमें रिक्वायर्ड हीट, और एक्सोथर्मिक में क्या होता था, हीट इवॉल्व होता था, और इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो जिसमें हीट देना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो मेरा बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसी का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यह जो रिएक्शन है यह रहेगा गैसियस फॉर्म में, यह रहेगा गैसियस फॉर्म में, यह रहेगा गैसियस फॉर्म में। तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हीट देना पड़ेगा। तो यह एग्जाम्पल किसका हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन का। फिर से हम अपने वीडियो में वापस आते हैं, जो पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग एक चीज को पढ़े थे, क्या, कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाएं तो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो स्लैक्ड लाइम है इसका केमिकल नेम। जैसे यदि हम यही फर्दर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्शन करवा देंगे विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक्वस फॉर्म में रहेंगे और यह गैसियस फॉर्म में रहेंगे, तो यह आगे चलकर मेरा बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट ही इस्तेमाल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्बल, इसी का इस्तेमाल होता है चौक में, और ये चूना व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। और प्रोडक्ट के रूप में एक चीज मुझे और मिलता है H2O। तो H2O बेसिकली लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन हो गया। तो यह एक हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आगे का रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। तो यहीं से कमेंट बॉक्स में आपको एक आंसर देना है कि भारत का कौन सा सिटी को कोयला का राजधानी कहा जाता है। बर्निंग ऑफ कोल यानी जब हम कार्बन को, जो सॉलिड स्टेट में रहेगा, उसको ऑक्सीजन के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो मेरा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसियस स्टेट में रहते हैं। और इस रिएक्शन में भी, इस रिएक्शन का भी ऑब्जर्वेशन ये है कि मुझे क्या मिलेगा, हीट का इवॉल्व होगा इस रिएक्शन में भी। थर्ड मेरा है एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, तो थर्ड एग्जाम्पल है जब हम दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O को, हाइड्रोजन को रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में रहेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। सो यहाँ पर एक चीज को मुझे ध्यान देकर रखना है, बाय मास, मास के बेसिस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइंड होते हैं। यानी 1:8 में एक एटॉमिक मास रहेगा हाइड्रोजन का, और 8 एटॉमिक मास रहेंगे किनका, ऑक्सीजन का। तो यहां से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का 2-3 एग्जाम्पल को हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले हम इसको, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सपोज कीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट को हम हीट दिए और हीट देने के बाद यह दो अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिल गया। तो जब एक रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट होके, टूट के, डिकम्पोज होके मुझे देंगे, तो यह एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, यह मतलब बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यह बेसिक कंसेप्ट है तो इसका कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे जो एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा फेरस सल्फेट का, FeSO4.7 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी फेरस सल्फेट को हम क्या किए, हीट दिए। हीट देने के बाद यह 2 मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बाद में इसी रिएक्शन को फिर से हम हीट दिए, तो हीट देने के बाद यह मेरा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में मेरा बनते हैं। देखिए हुआ क्या, सबसे पहले इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन को भी समझेंगे। जब फेरस सल्फेट को हम हीट दिए, इनिशियली फेरस सल्फेट का जो कलर रहता है वह ग्रीन कलर रहता है। ग्रीन कलर जब हम हीट दिए तो हीट देने के बाद यह अपना वाटर को क्या करता है, लॉस करता है और वाटर को अलग डिकम्पोज कर दिया, मतलब हटा दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या बना, FeSO4 यानी एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनता है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनता है। और यह एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है, इसका कलर क्या रहता है, तो इसका कलर रहेगा व्हाइट। इसका कौन सा कलर रहता है, तो यह व्हाइट कलर का रहता है। और फर्दर हम एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को क्या कर दिए, हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो यह हीट सप्लाई करने के बाद यह मेरा ब्रेक होता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, और किसमें, और ब्रेक होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, और किसमें, तो और ब्रेक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जिसका यह गैसियस स्टेट में रहेंगे, यह गैसियस स्टेट में रहेंगे और यह सॉलिड स्टेट में रहेंगे। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड जो होता है, यह फेरिक ऑक्साइड का जो कलर है, यह कलर क्या रहता है, तो इसका कलर रहता है डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन इसका कलर होता है। इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या था, यानी ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट था वह ब्रेक होता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में, जिसका कलर होता है व्हाइट। और जब हम इसको फिर से हीट किए तो यह हीट के बाद यह फेरिक ऑक्साइड में मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, जिसका क्या कलर होता है, तो इसका कलर होता है डार्क ब्राउन। नेक्स्ट मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ें, तो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि सॉलिड स्टेट में रहेंगे, उसको हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद यह प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलेंगे, एक तो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में रहेगा, और दूसरा मिलता है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस स्टेट में रहेंगे। यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग पढ़े स्लैक्ड लाइम या लाइम स्टोन, इसको नेचुरली हम लोग लाइम स्टोन, मार्बल भी कहते हैं, और लाइम स्टोन, और ये ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में मुझे मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेजर रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट मेरा है, यदि इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है लेड का। तो जैसे जब आप लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको क्या कर रहे हैं, फर्दर हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट सप्लाई करने के बाद यह मेरा ब्रेक हो जाता है
2 मॉलिक्यूल ऑफ PbO और 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। यह गैसियस स्टेट में रहेंगे, यह सॉलिड स्टेट में रहेंगे और यह सॉलिड स्टेट में रहेंगे। इसमें क्या किए, इसमें हम हीट सप्लाई किए और हीट सप्लाई करने के बाद लेड नाइट्रेट कौन सा कलर रहता है इसका, तो यह कलरलेस रहेंगे, कलरलेस। और यह ब्रेक होता है किसमें, तो ब्रेक होता है लेड PbO यानी लेड मोनोऑक्साइड या लेड ऑक्साइड में। और इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या था, तो इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन ये था कि लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है यह क्या रहेगा, येलोविश कलर का रहता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का कौन सा कलर होता है, तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो एनसीईआरटी किताब से जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल था, यानी जो रिएक्शन किए हुए था, उसका रिएक्शन को हम लोग पढ़े डिटेल में। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आपके पास पहुंचे। थैंक यू।